हाय, मेरा नाम विनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English, Learn to Speak and Write More Effectively by नॉर्मन लुइस। और हमारे अगले चैप्टर का नाम है हाउ टू एनालाइज वर्ब्स। तो इसमें हम बेसिकली टेंसेस मतलब टेंसेस और प्रेपोजिशंस, ये दो चीज़ सुन के इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बिकॉज दैट हमारा स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं दो चीज़ों में हमारे कटते थे, राइट। सो इस बार हम टेंसेस को थोड़ा दूसरे अप्रोच से देखेंगे। तो वर्ब की जब हम बात करते हैं तो वर्ब शोज एक्शन और इन सिंगल एक्सेप्शन ऑफ कॉपुलेटिव वर्ब डिनोट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो या तो आप जो काम कर रहे हो वो दिखाएगा, या कॉपुलेटिव वर्ड यानी इज, आर, वॉज, वर, एम, ये सारी चीज़ें तो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा। और आपकी जो एक्शन है वो कभी भी हो सकती है, राइट। अगर भूतकाल या पास्ट में हुई है तो उसको पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे ही इज़ अ यंग मैन, मतलब बंदा अभी भी यंग है। वो प्रेजेंट टेंस रहेगा आपका, मतलब अभी की अगर हम बात करेंगे तो। फिर ही वॉज अ बॉय, तो अभी अगर वो यंग मैन है तो पास्ट में क्या होगा, वो छोटा लड़का होगा। तो ही वॉज अ बॉय वो उसके पास्ट की बात है। और जब आप उसके फ्यूचर की बात करोगे तो अभी जो यंग मैन है वो फ्यूचर में क्या होगा, ओल्ड मैन होगा। तो ही विल बी एन ओल्ड मैन, ये आपका फ्यूचर टेंस रहेगा। तो ये आपके मेन वेज इन विच आप टेंस को क्लासिफाई कर सकते हो, या टाइम ऑफ द एक्शन को क्लासिफाई कर सकते हो। पर कुछ बारीक तरीके भी होते हैं या सटल तरीके भी होते हैं जिससे आपको एग्जैक्ट टाइम की पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल जाएगी। तो आप अगर अपने टाइम को एक टाइमलाइन की तरह ले लो, जिसमें ज़ीरो ओरिजिन आपका प्रेजेंट है, पॉजिटिव इन्फिनिटी फ्यूचर है, नेगेटिव इन्फिनिटी पास्ट है, राइट। तो जो कंडीशनल टेंस है वो आपका दिखाएगा टेंस यूज टू शो अ कंडीशन डिपेंडेंट ऑन अदर आइडिया। तो जो आप सेट थियोरी में क्लोज ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हो, ये वो वाली चीज़ हो जाएगी, राइट। आपको बता दिया जाएगा मार्क पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 3, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो इस हिसाब की अगर कंडीशन हम रख देंगे तो आप कंडीशनल टेंस यूज़ कर रहे हो। लाइक ही वुड बी हैप्पी इफ़ ही हैड मोर मनी, मतलब अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होता तो वो ज़्यादा खुश होता, राइट। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब आप बात करोगे तो क्या होगा, आपकी एक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हुई थी और ज़ीरो पर आने से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो गई, राइट। मतलब एक्शन एग्जैक्टली प्रेजेंट में चल नहीं रही, सम पॉइंट वेरी क्लोज टू द प्रेजेंट वो चीज़ ख़त्म हो गई, राइट। एज इन ही हैज़ वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत की। अभी वो मेहनत करता है कि नहीं करता, छोड़ दी, राइट, उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बिकॉज अभी हम ओरिजिन पे खड़े हैं, जो ओरिजिन से थोड़ा सा पहले खड़े हैं, जो टेंस हमारा होगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा रहता है कि ओरिजिन से दूर, पर आप नेगेटिव इन्फिनिटी साइड जाते हो तो दो पॉइंट्स जैसे -4 और -2 अगर आपने मार्क किया तो वन कम्स बिफोर द अदर, राइट। तो एक्शन इन द पास्ट एक शुरू हुई और वो टूवर्ड्स द प्रेजेंट आ रही है, बट प्रेजेंट आने के पहले मतलब पास्ट में ही, बिफोर द इंसिडेंस ऑफ द रेफरेंस इन क्वेश्चन, मतलब एक अगर 10 साल पहले स्टार्ट हुआ तो दूसरी इवेंट आपकी 5 साल पहले स्टार्ट होगी, राइट। तो ऐसा अगर आपके पास केसेस या सेंटेंसेस रहेगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। जैसे ही हैड फेल्ड टू मेक फ्रेंड्स अंटिल ही रेड डेल कार्नेगीज बुक, तो उसने पास्ट में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की थी पर उसके फ्रेंड्स बने नहीं। पर फिर पास्ट में ही उसने डेल कार्नेगी नाम के एक ऑथर की किताब पढ़ी, जिसकी वजह से अभी वो फ्रेंड्स बना सकता है। तो ये जो उसने बुक पढ़ने से पहले फ्रेंड्स को लूज़ किया था, राइट। सो दैट वाज
द पॉइंट इन द पास्ट जहाँ पे हमारा टाइमलाइन शुरू हुआ और उसने जो पास्ट में ही वो किताब पढ़ा वहाँ तक हमारा टाइमलाइन ख़त्म हो गया, राइट। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सिमिलरली अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि वो एक टाइप का संगम है बिटवीन पास्ट और फ्यूचर के रिलेटेड दो इवेंट्स की, राइट। जैसे शी विल हैव अर्न $15,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो आप प्रेजेंट में भी नहीं हो पर आप फ्यूचर में भी नहीं हो, बट एट सम इंस्टेंस इन द पास्ट आप ये जजमेंट ले रहे हो अबाउट दिस पर्सन के इस साल के ख़त्म होने तक वो $15,000 कमा लेंगी, राइट। तो दैट इज़ वाई और दैट इज़ वेयर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका अप्लाई होता है। और कंडीशनल परफेक्ट टेंस इज़ ऐसी कंडीशंस जो कि पास्ट में होती है, राइट। जैसे ही वुड हैव डन दैट वर्क इफ़ यू हैड ऑफर्ड टू पे अस। तो अगर आपने हमको पैसे दिए होते या पैसे देने की ऑफ़र दी होती तो हमने वो काम किया होता, राइट। तो ये वुड हैव डन जो है वो आपका परफेक्ट टेंस है, राइट। और हैड ऑफर है, हैड ऑफर्ड है, वो भी आपका परफेक्ट टेंस है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो या दोनों चीज़ें जो पैसे ऑफ़र करने की ऑफ़र और फिर वो पैसे ऑफ़र होने के बाद लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, राइट। और हम उसके बारे में बात अभी कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आपका कंडीशनल परफेक्ट टेंस रहेगा। तो अगर हम एक ही वर्ड का वेरिएशन देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आई सी, सिंपल पास्ट टेंस आई सॉ, फ्यूचर simple future tense I will see, simple conditional tense I would see. Similarly अगर हम कंपाउंड टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका रहेगा आई हैव सीन, पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा आई हैड सीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका रहेगा वो है आई विल हैव सीन, और कंडीशनल परफेक्ट टेंसेस आई वुड हैव सीन। तो ये आपका अगर आपको फ्रेम ऑफ एग्जाम्पल्स के लिए कोई एक टेक्निक या कुछ कोई एक फॉर्मेट लर्न करने के लिए एग्जाम्पल चाहिए तो ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। तो आपको अगर एक बार वो आप टाइमलाइन ड्रॉ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बना लेंगे तो आपको टेंस और आइडेंटिफाई करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। जस्ट एक लाइन ड्रॉ करिए, प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिन, पास्ट बाय द लेफ्ट साइड एंड फ्यूचर बाय द राइट साइड, और आपकी जो जो इवेंट्स की सीक्वेंस हो रही है वो आप लेफ्ट राइट और मिडल उसमें लिखते रहिए और ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से आप तुरंत टेंस को आइडेंटिफाई कर दोगे। मूविंग ऑन, अगर कोई भी टेंस बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब जो हम कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं बेसिकली, एक पॉइंट से शुरू हुआ और चलता गया चलता गया चलता गया, उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रहेगा ही इज़ वर्किंग ऑन द रेल रोड, मतलब अभी भी काम चालू है। पास्ट प्रोग्रेसिव रहेगा ही वॉज वर्किंग ऑन द रेल रोड फॉर अ टाइम। सिमिलरली फ्यूचर प्रोग्रेसिव रहेगा ही विल बी वर्किंग ऑन द रेल रोड। फिर कंडीशनल प्रोग्रेसिव ही वुड नाउ बी वर्किंग ऑन द रेल रोड इफ ही हैड जॉइंड द यूनियन, राइट। तो कंडीशन डाली इसीलिए कंडीशनल प्रोग्रेसिव। फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या आप कंटिन्यूस भी अगर आपको कंफर्टेबल है तो कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द रेल रोड फॉर 20 years, राइट। फिर पास्ट परफेक्ट, ही हैड बीन वर्किंग ऑन द रेल रोड फॉर 20 years when he died। तो आपको एक पैटर्न पता चल रही है, राइट, टाइम लाइन की जो हम बात कर रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव रहेगा he will have been working on the railroad for 20 years come Christmas। Or conditional perfect progressive is he would have been working on the railroad for 20 years if he had lived another
या सो ये आपका एक दूसरा कहते हैं ना एक फॉर्मेट कि इसी फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर टेंसेस फॉलो करेंगे। तो ये एक टेबल है आपका। सी ये बहुत ही एक बहुत छोटा मैंने बनाया है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लर्न करना पड़ेगा, एज इन पूरा नहीं बट जैसे नो है उसका आपका पास्ट टेंस फॉर्म होगा न्यू, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये सारी चीज़ें आपको अनफॉर्चुनेटली लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज ऐसी ज़रूरी नहीं है कि जैसे वर्क का वर्कड हो जाता है, राइट, वैसे ही आपको हर टाइप के वर्ड में मिल जाएगा। तो वो लिस्ट से आपको अपने आप को फेमिलराइज करना पड़ेगा। सो जस्ट गूगल इट, या ब्रेंडन मार्टिन या ऐसी कोई भी बुक आपके पास है, उस बुक में आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पूरे लिस्ट्स दिए हुए हैं। सो वो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जैसे ये भी है पे का पेड होगा, राइट, तो ये छोटे छोटे लिस्ट्स हैं। अगर आपको गो थ्रू करना है उनसे तो आप इधर कर सकते हैं या आपकी बुक्स को रेफ़र कर लीजिएगा। तो एबीसी रैम्बलिंग्स पे आ जाते हैं। सेंशुअस वर्सेस सेंशुअल। सो कोई भी चीज़ जैसे जैज़ म्यूज़िक या आप क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक सुनते हो तो उसको सुन के योर एंटायर बॉडी इज़ हैप्पी, राइट, आप सुन के फ्रेश हो जाते हो। तो वो क्या करता है पॉजिटिवली या एक अच्छी तरीके से आपकी सेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपको अगर फ्लावर्स बहुत पसंद है तो आप पहली चीज़ क्या करते हो, फ्लावर को स्मेल करते हो, और फ्लावर को स्मेल करते ही योर मूड बिकम्स वेरी हैप्पी, और फॉर फ्यू मिनट्स आपको अच्छा लगता है। तो वो चीज़ आप वो स्मेल ऑफ द फ्लावर और द वॉइस ऑफ वो म्यूज़िक इज सेंशुअस, राइट, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है। जबकि सेंशुअल है वो वर्ड थोड़े सेक्सुअल कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, राइट, जैसे ऐसे वर्ड्स जो आपको रादर देन गिविंग यू हैप्पीनेस दे आर गोइंग टू इम्प्लाई ल्यूड प्लेजर, राइट। तो ये जो वर्ड है वो जनरली डेरोगेटरी टर्म्स के लिए यूज़ होगा। तो अगर आप शी इज़ अ सेंशुअस गर्ल बोलोगे मतलब उसको देख के आपको अच्छी फीलिंग्स आती है। एंड इफ़ यू से शी इज़ अ सेंशुअल पर्सन, what that means is that person is voluptuous or lewd or something like that। तो ये वर्ड मोस्टली डेरोगेटरी टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है। एंड नाउ आपको रियलाइज होगा कि अर्नब गोस्वामी एंड पीपल लाइक दिस वो क्यों चिल्लाते हैं अपने शोज़ में, राइट, बिकॉज वो इन ऐसे वर्ड्स ये वर्ड यूज़ करने की जगह ये वर्ड यूज़ हो जाता है एंड देन दे गेट एंग्री, राइट। मूविंग ऑन, आई विल राइट हिम अ लेटर टुमारो। तो ये चीज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो नहीं है बट हम आई के साथ हमेशा शैल, राइट, ये ग्रामर के रूल्स हैं कि फर्स्ट पर्सन वाली जो चीज़ें हैं उसके साथ शैल और बाकी के दो के साथ विल, राइट। सो शैल इज़ यूज टू डिनोट फ्यूचर टेंस इन फर्स्ट पर्सन एंड इट इज़ यूज टू डिनोट प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन, मतलब आई शैल डू दिस बाय टुमारो, तभी आप शैल यूज़ करोगे इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। और विल जो है वो सेकेंड और थर्ड पर्सन में फ्यूचर टेंस दिखाता है और वो फर्स्ट पर्सन में डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस दिखाता है, राइट। तो ये आपके ऑथेंटिक ग्रामेटिक वेज है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज़ करते हो, सेकेंड और थर्ड के साथ विल यूज़ करते हो। मूविंग ऑन, ही शुड ऑफ गॉन और ही शुड हैव गॉन, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हैव जो है वो आपकी कंडीशन इम्प्लाई करेगा, राइट। तो हैव ऑक्सिलरी होने की वजह से आप ऐसे सेंटेंसेस में इसी को प्रेफर करेंगे। तो एक्सेप्टेबल यूजेजेस आर ही वुड हैव गॉन, आई वुड हैव डन इट, यू शुड हैव स्पोकन अप, दे वुड हैव टेकन यू, समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स, कमेंट्स, रिकमेंडेशंस, रिक्वेस्ट कुछ भी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन या Q&A सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ब्यूटिफुल डे।